वो तो भला हो भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने उस सभा में उपस्थित रहे बिना द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये कहानी तो त्रेता युग की थी, मगर आज जिस दरिंदगी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो कलयुग की है, जहां भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि उस राज की सरकार, पुलिस प्रशासन और कोर्ट न्याय करती है और कलयुग के द्रौपदी, जिससे अब निर्भया के नाम से बुलाया जाता है, उसे न्याय दिलाती है। 6 जनवरी 2026 को बिहार के जहानाबाद की बेटी के साथ पटना के शंभू हॉस्टल में हुए हैवानियत ने यह साबित कर दिया कि बिहार की सरकार कितना भी दिखावा कर ले, मगर बिहार की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी कलयुग के दुशासन हमारी बहन बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं और सारी हैवानियत की हद पार कर जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानून का पहला दरवाजा खटखटाता है, तो उस दरवाजे को खोल पाना उस पिता के लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि उस दरवाजे को हैवानियत के आकाओं ने पैसे और पावर के दम पे इतनी जोर से बंद कर दिया था कि उस मजबूर पिता को उस दरवाजे को खोल पाना अली बाबा 40 चोर की उस कहानी के तिलिस्मी दरवाजे के बराबर था, जिसे खोलने के लिए किसी जादुई शब्द की जरूरत पड़ती थी। और आज वही जादुई शब्द पैसे और पावर में तब्दील हो गया है। बिहार के उस मजबूर पिता के पास ना ही पैसे थे और ना ही पावर। तो ऐसी स्थिति में उस पिता और परिवार को बस एक ही बात सूझी, जिसके बाद शायद कहीं बिहार की सरकार और पुलिस प्रशासन गहरी नींद से जगे और इस घटना की गंभीरता को समझे, जिसके बाद मजबूर पिता को अपनी होनहार बेटी की लाश को अपने कंधों पर लेकर पटना की सड़कों पर भटकना पड़ता है, ताकि उसकी आवाज मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने तक जाए और इस देश की सरकार से लेकर बिहार की सरकार को इस घटना की गंभीरता समझ आए और बिहार के पुलिस प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले और पूरी ईमानदारी के साथ इस घटना की जांच करे। और हुआ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि आम जनमानस की भीड़ और आंदोलन के बाद बिहार की सरकार और पुलिस प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा और जहानाबाद की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच से कराने का ऑर्डर जारी करना पड़ा। और जब 16 जनवरी को जहानाबाद की बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो मानो हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पूरे तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि जहानाबाद की बेटी के साथ लगभग 2 घंटे तक एक से अधिक लोगों ने हैवानियत की हद पार की है। अब सवाल यही से बनता है कि जब पिता और उसका परिवार एफआईआर कॉपी लेकर मीडिया के सामने ये चिल्ला कर बोल रहा था कि उसकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पटना की पुलिस इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ली कि उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई है? आखिर क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पटना की पुलिस बार बार स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज, फीवर और सुसाइड के मामले को मीडिया के सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी? लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले को सिरे से खारिज क्यों कर रहे थे? जरा सोच कर देखिए, उस माँ और पिता के ऊपर क्या बीती होगी जिसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने में उसका साथ दिया, मगर इतने सालों की मेहनत पे कुछ दरिंदों ने डाका डाल दिया और अपनी हैवानियत से उन सपनों में पानी फेर दिया। क्या अब कोई पिता अपनी बेटी को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजेगा? क्या कोई बेटी घर से दूर रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? क्या कोई बेटी रात को ट्रेन, बस और सड़कों पे खुद को महफूज महसूस करेगी? क्या कोई बेटी किसी हॉस्टल, पीजी और रेंट के मकानों में बेहिचक रह सकेगी? लोग कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, जो रात गई सो बात गई, मगर यह मुद्दा इतना संगीन है कि बिहार की सरकार से लेकर इस देश की जुडिशरी सिस्टम को एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा।
क्योंकि भारत की एक बेटी के साथ इतना क्रूर घटना घटती है जिसके बाद उसका पिता पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लड़ता है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना की सही तरीके से जांच हो सके इसके लिए लड़ता है, और इसके बाद उस पिता को कई सालों तक कोर्ट में अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ना होगा, और फिर अपने रिश्तेदार और समाज से लड़ना होगा, जिसे ये समाज बार बार ताना मारेगा कि अगर तुमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर इंसाफ की हकीकत यही है साहब, तो हमें ऐसे इंसाफ और कानून की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है, जिस बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के रिकॉर्ड वोटिंग से बिहार की सरकार चुनी जाती है, आज उसी बिहार में एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। तो क्या हम सब मान लें कि ये सारी अच्छी अच्छी बातें बस चुनाव में जुमलेबाजी और डायलॉगबाजी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? हकीकत से इन सारे बातों का दूर दूर तक